हेलो फ्रेंड्स, मैं खाड़िया भरत सिंह बलवंत सिंह 35 गुजरात बटालियन एनसीसी पालनपुर। अभी इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि जो फोटोग्राफ्स आ रहे हैं उन्होंने अपने स्कूल के एजुकेशन के दौरान एनसीसी में अपना महत्व का योगदान दिया और अपने जीवन में नए शिखर हासिल किए। तो आइए अभी हम देखते हैं एनसीसी के दौरान मिलने वाले लाभ जो कि कैडेट को मिलते हैं। तो आइए अभी देखते हैं इंसेंटिव फॉर एनसीसी कैडेट्स। तो फ्रेंड्स, इंसेंटिव फॉर एनसीसी कैडेट्स को देखने से पहले आइए हम देखते हैं एनसीसी का उद्देश्य। तो आप देख सकते हैं एनसीसी का उद्देश्य युवाओं में चरित्र, अनुशासन, देशभक्ति और नेतृत्व के गुणों का विकास करना है। एनसीसी में शामिल होने से उन्होंने न केवल खेल में बल्कि अपने जीवन के अन्य पहलू में भी इन गुणों का विकसित किया है, मतलब कि विकास किया है। एनसीसी में शामिल होने से हमारे जीवन में चरित्र का निर्माण होता है और हमारे अंदर देशभक्ति और लीडरशिप जैसे गुण विकसित होते हैं। तो आइए ये सब जानने के बाद अभी हम देखते हैं एनसीसी कैडेट्स को मिलने वाले इंसेंटिव। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले एनसीसी एक बेहद प्रतिष्ठित संस्था है जो रक्षा की दूसरी पंक्ति भी है। चूंकि एनसीसी कैडेट सीधे रक्षा मंत्रालय से जुड़े होते हैं, इसलिए वह सैन्य प्रशिक्षण के अलावा कई अन्य मूल्यवान चीजें भी सीखते हैं, जैसे निस्वार्थता, ईमानदारी, अनुशासन, कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास पैदा करने और नेतृत्व गुण हासिल करने के तरीके। एनसीसी कैडेट उन पर गर्व करना सीखते हैं और प्रशिक्षण से भारतीय होने की भावना भी मजबूत होती है। आगे हम देख रहे हैं एनसीसी कैडेट सैन्य गतिविधियों के अलावा कैडेट को अन्य कौशल जैसे कि पैराशूटिंग, पैराग्लाइडिंग और बुनियादी विमानन पाठ्यक्रम भी सिखाए जाते हैं। इसके अलावा उनके पास एक विशेष कोटा भी है जो सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए अंतिम चयन के मामले में बहुत उपयोगी है, क्योंकि एनसीसी में बहुत सारी ट्रेनिंग और सुविधाएं दी जाती है जो हम आगे देख सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि विनियम कार्यक्रम के तहत कुछ चयनित छात्रों को दूसरे देशों का दौरा करने का और अन्य देशों में प्रचलित विभिन्न चीजों को सीखने का और विदेशी भूमि से भारत आने वाले कैडेट के साथ अनुभव का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। सिर्फ सशस्त्र बलों के अलावा कई केंद्रीय और राजकीय मतलब कि राज्य सरकार के विभिन्न संगठन हैं जो एनसीसी कैडेटों को विशेष प्राथमिकता देते हैं, उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देते हैं। अभी आप देख सकते हैं इंसेंटिव फॉर एनसीसी कैडेट्स। यहाँ पे देख सकते हैं कंसेशन इन एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि रोजगार में भी एनसीसी कैडेट्स को रिजर्वेशन कोटा मिलता है और उनको कुछ कंसेशन भी मिलते हैं। यहाँ देख सकते हैं कंसेशन इन एकेडमिक फील्ड, स्कॉलरशिप, कैश अवार्ड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कॉलरशिप है, यहाँ पे एकेडमिक फील्ड में मिलता है स्कॉलरशिप, कैश अवार्ड यहाँ आप देख सकते हैं, और मेडल्स और ट्रॉफी भी मिलते हैं। और एक वाई भी, अभी हमने आगे बात किया कि हमारे एनसीसी कैडेट्स को विदेश की भूमि पे जाने का चांस मिलता है और वहाँ से प्रशिक्षण भी लेते हैं, और एडवेंचर और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी एनसीसी में की जाती है और उनको भाग लेने का मौका मिलता है। आगे देख सकते हैं वेलफेयर मेजर्स, फाइनेंस असिस्टेंट, मतलब कि सरकार के जो कल्याणकारी योजना होती है उसमें भी एनसीसी कैडेट को वित्तीय सहायता मिलती है। उसके अलावा स्कॉलरशिप मिलती है, बेस्ट कैडेट अवार्ड भी मिलता है, अदर अवार्ड्स भी होते हैं और रिजर्वेशन इन फोर्सेस यहाँ आप देख सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अब देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आईएमए देहरादून, आपने नाम सुना होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि यूपीएससी, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपीएससी और एसएसबी जो इंटरव्यू होते हैं, थोड़ा देख लीजिए यहाँ पे यूपीएससी, इसके नीचे है यूपीएससी और एसएसबी साक्षात्कार के माध्यम से प्रति पाठ्यक्रम 25 रिक्तियां, मतलब कि वैकेंसीज एनडीए, आईएमए, ओटीए, वायुसेना और नौसेना अकादमी के लिए पसंद होने वाले प्रत्येक एनसीसी कैडेट के लिए किट भत्ते के रूप में 1000 रुपये और एनडीए के लिए चयनित एनसीसी कैडेट के लिए
छात्रवृत्ति के रूप में एनडी के लिए चयनित प्रत्येक कैडेट को 3 साल के लिए 100 रुपए, मतलब कि हर साल 1200 रुपए एनसीसी कैडेट को मिलते हैं। इसके बाद ओटीए चेन्नई आता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन नॉन टेक के लिए प्रति कोर्स 50 वैकेंसीज, कोई यूपीएससी परीक्षा नहीं, केवल एसएसबी साक्षात्कार, 20% रिक्तियां बालिका कैडेट के लिए आरक्षित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ओटीए आईएमए, वायुसेना और नौसेना अकादमी के लिए चयनित, मतलब पसंद होने वाले एनसीसी कैडेट के लिए छात्रवृत्ति प्रशिक्षण के अंतिम सत्र में प्राप्त होने तक 150 प्रति माह मिलते हैं। तो साल के 1800 रुपीज उनको मिलते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट है ओटीए चेन्नई के लिए। और इसमें आप देख सकते हैं वैकेंसीज रिजर्व फॉर कमीशन इन द डिफेंस फोर्सेस फॉर नॉन एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर, मतलब कि डिफेंस में एनसीसी के पास जो सी होल्डर होता है, सी सर्टिफिकेट होल्डर होता है, उसको विशेष सुविधाएं, मतलब छूट छाट मिलती है। नेवी में आप देख सकते हैं कि 6 वैकेंसीज पर कोर्स फॉर ऑफिसर्स, नो यूपीएससी एग्जाम, ओनली एसएसबी इंटरव्यू, 2 years एज रिलैक्सेशन फॉर सी सर्टिफिकेट होल्डर्स, मतलब कि एनसीसी के जो सर्टिफिकेट, जिनके पास सी सर्टिफिकेट होता है, उनको उसमें 2 साल की छूट मिलती है। तो ये भी एक बेनिफिट है एनसीसी कैडेट के सी सर्टिफिकेट के वालों के लिए। एयरफोर्स में देख सकते हैं 10% इन ऑल कोर्सेज इंक्लूडिंग फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्सेज, नो एएफसीएटी यूपीएससी एग्जाम, ओनली एसएसबी इंटरव्यू, मतलब कि यहाँ पे उनको सिर्फ यूपीएससी परीक्षा नहीं, केवल एसएसबी एग्जाम उसको इंटरव्यू कंडक्ट करना होता है। तो ये भी उनको एयरफोर्स में 10% का लाभ मिलता है। इसके बाद आप देख सकते हैं आर्मी सोल्जर्स हैं, एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर को उसमें छूट दी गई है। उसमें पार्ट 1 जो होता है रिटन टेस्ट सोल्जर, जीडी कैटेगरी 8% बोनस मार्क्स फॉर सर्टिफिकेट बी जो सर्टिफिकेट होते हैं उनके लिए, और 5% फॉर सर्टिफिकेट ए होल्डर्स, मतलब जो जूनियर डिवीजन होते हैं उनको कितने परसेंट मिलते हैं, 5% मिलते हैं, और बाकी को 8, मतलब बी और सी सर्टिफिकेट जिनके होते हैं उनके पास ये लाभ होता है। सोल्जर में आप देख सकते हैं 8 बोनस मार्क्स है फिर सर्टिफिकेट बी, और 5 मार्क्स सर्टिफिकेट ए के लिए प्राप्त किया जाता है। तो जिनके पास सर्टिफिकेट ए होता है उनको 5% बोनस मिलता है, और जिनके पास बी होता है उनको 8 बोनस मार्क्स मिलते हैं। ये इसका एक बेनिफिट है। नेवी में भी देख सकते हैं आप 6 मार्क्स दिए गए हैं इधर सी सर्टिफिकेट के लिए, बी सर्टिफिकेट में उनको 4 मार्क्स मिलते हैं, और ए सर्टिफिकेट होता है उनको 2 मार्क्स नेवी में मिलते हैं। एयरफोर्स में आप देख सकते हैं एयरफोर्स में 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं सी सर्टिफिकेट होल्डर को, और बी वालों को 4 मार्क्स दिए जाते हैं, और 3 मार्क्स देख सकते हैं आप सी ए सर्टिफिकेट होल्डर को मिलते हैं। मतलब एनसीसी का ये भी एक बेनिफिट है। अदर अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, हमने अगले वीडियो में देखा था WTLO, GCI और CGI। पैरामिलिट्री फोर्स में आप देख सकते हैं 2 से 10 मार्क्स बोनस मार्क्स मिलते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, उसमें भी रिक्रूटमेंट के आधार पर उनको छूट छाट मिलती है। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट होते हैं उनको भी कुछ उनके निर्धारित रूल्स के हिसाब से मार्क्स के बेनिफिट मिलते हैं। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर होते हैं उनमें भी सी सर्टिफिकेट होल्डर को जॉब सीधा अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। कैश इंसेंटिव अभी देखते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि पिछले समय में सहारा ग्रुप अवार्ड जो होता है 1017 स्कॉलरशिप एवरी ईयर बेस्ड ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस कैडेट अंडर, मतलब कि 6000 ईच फॉर 3 जेडी एंड 3 जेडब्ल्यू कैडेट्स को ईच ग्रुप में, हर ग्रुप में 6000 पर ईयर मिलते हैं। 12000 एसडी कैडेट्स को आप देख सकते हो, 2 एसडी और 2 एसडी एसडब्ल्यू कैडेट्स, मतलब गर्ल्स एंड बॉयज, एंड 30,000 ईच फॉर 67 कैडेट्स हु ज्वाइन प्रोफेशनल और हायर स्टडीज। जो हायर स्टडीज के लिए एनसीसी कैडेट जाते हैं उनको 30,000 रुपीज सहारा ग्रुप की तरफ से मिलते थे। और ये एप्लीकेशन टू रीच हेडक्वार्टर डीजी एनसीसी बाय 30 नवंबर एवरी ईयर, कैडेट्स आर टू अप्लाई थ्रू रिस्पेक्टिव एनसीसी यूनिट, मतलब जो कैडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं उनको एनसीसी यूनिट से कांटेक्ट करके उनके संपर्क में रह के प्रोसीजर कर सकते हैं। कैडेट वेलफेयर सोसाइटी स्कॉलरशिप,
1000 scholarship of rupees 6000 each, 250 vacancies out of total 1000 are reserved for cadets coming from rural distributed areas. Only the vacancies are allotted every year as per the enrolled strength on of एनसीसी डायरेक्टरेट्स। मतलब कि यहाँ भी देख सकते हैं 1000 स्टूडेंट कैडेट्स को जो गांव के होते हैं उनको भी स्कॉलरशिप दिया जाता है। और टू रिच डीजी एनसीसी बाय 30 नवंबर एवरी ईयर, ये भी आप पिछले समय में हो चुका है। टोटल 760 अवार्ड्स एट ग्रुप लेवल। ये में आप देख सकते हैं बेस्ट 380 कैडेट्स को 3500 रुपीज इच टू फॉर बेस्ट कैडेट्स एंड 1 ईच इन एसडी, जेडी एंड जेडब्ल्यू पर ग्रुप। सेकंड में भी आप ये दे सकते हैं बेस्ट कैडेट अवार्ड्स के। एकेडमिक बेनिफिट आप देख सकते हैं सीट रिजर्व फॉर मेडिकल, इंजीनियरिंग एंड कोर्सेज जो आप होते हैं उसमें भी एनसीसी कैडेट को विशेष सब्जेक्ट रिजर्वेशन मिलता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कमेंडेशन कार्ड्स मिलते हैं, बेस्ट कैडेट कैश अवार्ड मिलता है, फ्री मुफ्ती एंड कोट ब्लेजर फॉर आरडीसी। जो आरडीसी कैंप में जो जाते हैं उनको ब्लेजर, और आरडी और टीएससी कैंप में जो जाते हैं उनके लिए उनको पूरा यूनिफॉर्म, और आरडीसी के लिए ब्लेजर जो होता है उनको मुफ्त में दिया जाता है। ये भी एनसीसी कैडेट को मिलता है। उसके बाद स्कॉलरशिप तो हर तरह के अलग अलग यूनिट से उनको दिया जाता है। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम आप देख सकते हैं जिसमें कनाडा जाने से मौका मिल सकता है, सिंगापुर है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, यूके है और रशिया। इन देशों में वाईईपी के तहत एनसीसी के कैडेट्स को जाने का मौका मिलता है। जो बेस्ट कैडेट होते हैं उनको आगे एनसीसी ये सुविधा मुहैया करवाती है। अभी आप देख सकते हैं हर इंसेंटिव बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं एपी और बिहार और झारखंड है, उसमें हर गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज बेनिफिट और एडमिशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट अलग अलग जो होते हैं उनको स्टेट के हिसाब से दिया जाता है। आप ध्यान से इस स्लाइड को देख सकते हैं। ये भी आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर का देखा हमने। उसके बाद आप देख सकते हैं कर्नाटका के लिए एंड गोवा का है। इसमें एडमिशन और एजुकेशन इंस्टीट्यूट का है, उसका चार्ट दिया हुआ है। केरला एंड लक्षद्वीप का आप देख सकते हैं। उसके बाद एमपी का भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। एमपी का देख सकते हैं आप। इसमें आप देख सकते हैं एमपी में लिखा हुआ है प्रेफरेंस टू सी सर्टिफिकेट होल्डर्स फॉर रिक्रूटमेंट इन ऑल स्टेट जॉब्स। मतलब कि मध्य प्रदेश में जो सब जॉब होते हैं उसमें एनसीसी होल्डर को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है सबसे पहले। और आप देख सकते हैं कि यहाँ 10 मार्क्स डिग्री का जो 10 मार्क्स होता है एडेड टू फाइनल मार्क्स टू एनसीसी कैडेट। इसमें जिसमें उन्होंने आरडीसी किया हुआ है उसको भी ये बेनिफिट वो देते हैं। महाराष्ट्र में भी बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं। एनईआर असम का भी आप बेनिफिट देख रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश देख सकते हैं रिलैक्सेशन ऑफ 5 मार्क्स फॉर एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट। अरुणाचल प्रदेश में एनसीसी कैडेट को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 5% मार्क्स एडमिशन के लिए दिए जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं पुलिस डिपार्टमेंट मणिपुर में आप देख सकते हो 10% बेनिफिट दिया जाता है। और मेघालय में भी आप देख सकते हैं बेनिफिट्स। उसके बाद नागालैंड है, त्रिपुरा है, उड़ीसा है। आप हर तरह के जो एम्प्लॉय बेनिफिट है और एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसके बेनिफिट आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इस स्लाइड में भी देख रहे हैं। हरियाणा देख सकते हैं आप। उसके बाद एचपी है, पंजाब, राजस्थान में भी देख सकते हैं प्रेफरेंस इन स्टेट पुलिस फोर्स एनसीसी वालों के लिए प्रेफरेंस दिया गया है। और वेटेज एडमिशन में वेरियस कोर्स में अलग अलग उनको लाभ मिलता है। अंडमान निकोबार है, इधर पांडिचेरी देख सकते हैं आप। यूपी का भी है, यूके, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम का भी आप देख रहे हैं। तो अंततः हम देख सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के युवा भाग्यशाली है कि उनके पास ऐसा संगठन है जो उनके व्यक्तित्व विकास के लिए बड़ी मात्रा में वित्तीय और भौतिक संसाधन समर्पित करता है।
और यह वास्तव में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भविष्य के नेताओं को तैयार करने के लिए एक नर्सरी है। एनसीसी देश के एक रीढ़ की हड्डी है। एनसीसी से युवाओं में चरित्र घड़तर और बहुत सारी विशेषताएं उनमें आती हैं। तो ये वीडियो में हमने बात किया इनिशिएटिव फॉर एनसीसी कैडेट्स। अगले वीडियो में हम और भी देखेंगे एनसीसी के तहत कौन कौन से एक्टिविटीज़ में लाभ मिलता है, कौन सा एनसीसी से क्या कौन से कैम्प करने होते हैं, सब हम अगले वीडियो में 1 बाय 1 देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।